नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। ये प्रैक्टिस है 66 नंबर का प्रैक्टिस सेट और इसमें भी टॉप 20% लिए गए हैं और अपना स्कोर चेक करिएगा। बताइएगा कमेंट करके कितने आपके प्रश्न सही होते हैं। मॉक टेस्ट के रूप में इनको सॉल्व किया जाता है, यानी कि एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दिया जाता है, सीधा करेक्ट आंसर बताया जाता है। आपका आंसर क्या रहता है आप अपने हिसाब से चूज करिए और इसका जो राइट आंसर होता है वो बताया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिमालय आर्ट पुस्तक के राइटर का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है, पहला ही ऑप्शन सही है, J.C. फ्रेंच। ठीक है, तो हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे J.C. फ्रेंच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, मूलाराम एक रहे हैं। ठीक है, मूलाराम क्या रहे हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राजपूत शैली के चित्रकार रहे हैं, या जैन शैली के चित्रकार रहे हैं, या मुगल शैली के चित्रकार रहे हैं, या फिर पहाड़ी शैली के चित्रकार रहे हैं। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा मूलाराम के बारे में? इसका राइट आंसर है पहाड़ी शैली के चित्रकार रहे हैं। तो मूलाराम जो हैं एक पहाड़ी शैली के चित्रकार रहे हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? देखिए, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है, वो नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है, राजपूत चित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में मुगल व राजपूत लघु चित्र शैली बहुत सालों से विख्यात रही है। ठीक है, और सन 1916 ईस्वी में पहली बार आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी लघु चित्र शैली को राजपूत और मुगल चित्र शैली से अलग बताया था। और पहाड़ी शैली का विकास 17वीं शताब्दी के बीच हुआ। पहाड़ी लघु चित्रों को राजपूत के चित्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं। 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, TGT 2021 में द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कार्ल खंडालावाला। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ? नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है पहाड़ी शैली में। तो नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ? तो आप बताएंगे पहाड़ी शैली में। अगला प्रश्न दिया गया, कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा कला केंद्र ऐसा है जो पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मेवाड़। बाकी जो बसोली, कांगड़ा, गुलेर, ये सब पहाड़ी शैली से संबंधित हैं, बट मेवाड़ शैली जो है ये पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया, मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया? क्वेश्चन नंबर 7, मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया? इसका राइट आंसर है मूलाराम ने। तो मूलाराम पहाड़ी शैली से संबंधित हैं, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, तो मोर प्रिया नामक चित्र किसने बनाया? तो आप याद रखेंगे मूलाराम ने बनाया था। किसने बनाया? मूलाराम ने। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, पंजाब और हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी कला शैली विकसित हुई? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पहाड़ी शैली विकसित हुई। कौन सी शैली? तो आप बताएंगे पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम चार्ल्स
मेट काफ नामक विद्वान ने की। पहाड़ी शैली जो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, ठीक है, 17वीं ईस्वी से और 19वीं ईस्वी के बीच का समय माना जाता है। आनंद कुमार स्वामी ने 1910 ईस्वी में कांगड़ा शैली के कुछ चित्रों को इलाहाबाद में प्रदर्शित किया था। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक को प्रकाशित किया, जिसमें राजस्थानी व पहाड़ी शैली को संयुक्त रूप से रखा। 1926 ईस्वी में O.C. गांगुली की पुस्तक मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग प्रकाशित हुई और 1931 में हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक J.C. फ्रेंच ने प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, राजलक्ष्मी का चित्र है किस शैली का है? तो राजलक्ष्मी का चित्र किस शैली का है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर है मांडी शैली। ठीक है, तो ये मांडी शैली याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, बोल्ड एवं कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगत की विशेषता किस परंपरागत चित्र शैली की है? तो बोल्ड एवं कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगत की विशेषता किस परंपरागत चित्र शैली की है ये बताना है। इसका राइट आंसर है राजस्थानी शैली। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? राजस्थानी शैली। तो बोल्ड एवं कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग की संगत विशेषता राजस्थानी शैली की है। इस नवीन शैली का प्रथम उदाहरण 1451 ईस्वी में चित्रित बसंत विलास है। ठीक है, बसंत विलास में बोल्ड और कंट्रास्ट का उपयोग किया गया था। इसके पश्चात बने चित्रों में महापुराण कुतुबन की मृगावती और विल्लड़ की चौर पंचाशिका और मुल्ला दाऊद की लौर चंदा और गीत गोविंद एवं रागमाला आदि में राजस्थानी चित्र शैली की क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है। पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पहाड़ी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? तो आप बताएंगे पहाड़ी शैली, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, पहाड़ी चित्रकला का उदय स्थल कौन सा है? तो पहाड़ी चित्रकला का उदय स्थल कौन सा रहा है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 पंजाब रहा है। उदय स्थल क्या रहा है पहाड़ी चित्रकला का? तो आप बताएंगे पंजाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु किस पर आधारित रही है? क्वेश्चन नंबर 13, पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु किस पर आधारित रही है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है वैष्णव धर्म। ठीक है, तो वैष्णव धर्म इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, मोलाराम पहाड़ी शैली की किस उपशैली से संबंधित रहे हैं? तो मोलाराम पहाड़ी शैली की किस उपशैली से संबंधित रहे हैं? तो ये तो अभी प्रश्न ऊपर हो ही गया है, इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है गढ़वाल शैली से। तो मोलाराम जो है पहाड़ी शैली की किस उपशैली से संबंध रखते हैं या हैं संबंधित हैं? तो आप बताएंगे गढ़वाल, और बाकी आप लोग पहाड़ी शैली से तो पता ही है नॉर्मल। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। तो पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का उपयोग किया गया है? तो आप बताएंगे गहरे रंगों का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? तो नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? इसका राइट आंसर है पहाड़ी शैली में नारी अंकन का सुंदर चित्रण है। ठीक है, नारी अंकन का सुंदर चित्रण पहाड़ी शैली में है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर।
अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? किस शैली में चित्रों में महत्व मिला है? ठीक है, प्रकृति चित्रण को किस शैली में चित्रों में महत्व मिला? क्वेश्चन नंबर 17, किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है पहाड़ी शैली। ठीक है, तो पहाड़ी शैली इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? तो आप बताएंगे पहाड़ी शैली में। ठीक है, तो याद रखिएगा पहाड़ी शैली मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक से दो प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, अंडाकार चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो अंडाकार चित्रकला जो है मुख्यतः बतानी है किस क्षेत्र की है? क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पहाड़ी शैली की। ठीक है, तो अंडाकार चित्रकला मुख्यतः जो है किस शैली की है? तो आप बताएंगे पहाड़ी शैली की है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? क्वेश्चन नंबर 20, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? इसका राइट आंसर है पंजाब की पहाड़ियों की है। तो पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो आप बताएंगे पंजाब की पहाड़ियों की। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से टॉप 20 प्रश्नों को हमने शेयर किया। आपका स्कोर क्या रहा प्लीज आप लोग कमेंट करके बताया करें। अगर सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।